राहुल नाम का व्यक्ति अपने सेठ की दुकान पर केक डिलीवरी का काम करता था। लेकिन सबको लगता था कि वह केक राहुल ही बनाता है और केक सेठ बनाता था और केक बहुत अच्छा सेठ बहुत अच्छा केक बनाता था। इसी कारण हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अब इसी समय ही एक ग्राहक आया, उसने कहा तुम मेरे लिए केक बना दो, मेरा बच्चा सुबह से रो रहा है तुम्हारा केक खाने के लिए। कल मैं केक लेके गया था, तभी से वह केक खाने के लिए रो रहा है। अब मैं जाता हूँ और तुम मेरे घर पे केक लेके आना, और हाँ, केक बहुत अच्छे से बनाना, क्योंकि कल मेरे बेटे को केक बहुत पसंद आया था। अब मैं जाता हूँ। उसके बाद राहुल का सेठ उसे कहता है जाओ तुम उसके यहाँ केक डिलीवर करके आओ, ये केक उसी के लायक है। उसी तरह मैंने एक और बनाया था, ये लो। और वह केक लेके चला जाता है। वह पैदल ही केक डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। रास्ता थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी वह चला जाता है। उसे रास्ते में एक दूसरे केक का मालिक मिलता है। वह उससे कहता है मैं तुम्हें ढेर उस केक वाले से ज़्यादा पैसा दूंगा, तुम मेरी दुकान पे आओ और मेरे यहाँ काम करो। राहुल उससे कहता है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। राहुल उससे कहता है मैं सोच के बताऊंगा और अपने सेठ से पूछ कर बताऊंगा। मैं तुम्हें कल ज़रूर बताऊंगा कि मैं तुम्हारी दुकान पर काम कर सकता हूँ या नहीं। यह बात सुनकर वह खुश हो जाता है और फिर अगले दिन अपने सेठ के पास जाता है और कहता है मैं कल से दुकान पर नहीं आ पाऊँगा। सेठ कहते हैं क्यों? तो राहुल कहता है कि मैं इसलिए नहीं आ पाऊँगा, मैं दूसरी दुकान पर जा रहा हूँ। सेठ कुछ नहीं कहता और उसे जाने देता है। वह दूसरी केक वाली दुकान पर आता है और उसे वह कहता है मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, जाओ वहाँ पर सामान रखा है और तुम जाओ वहाँ पर केक बनाओ, और कोई दिक्कत ना होगी तो बताना। वह चला जाता है केक बनाने और फिर उसे एक केक डिलीवरी का ऑर्डर भी आ जाता है। और राहुल ने जौन सा केक बनाया था वही केक लेकर वह डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। वह केक डिलीवर करके आता है अपनी दुकान पे आता है तो उसके पास एक फ़ोन आता है कि भैया तुमने एक ऐसा केक बनाया था, ये बहुत ही बेकार केक था, मानना पड़ेगा बहुत ज़्यादा ही बेकार केक था। कृपया करके ऐसा केक ज़िंदगी में मत भेजना, ऐसा वाहियात केक मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। यह सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह राहुल को बुलाता है। वह कहता है अब मैं तुम्हें अपनी दुकान पर नहीं रख सकता, तुमने इतना बेकार केक बनाया, जो मेरी इज्जत बची हुई थी उसे भी तुमने बेकार कर दिया। और राहुल को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है निकल जाओ मेरे दुकान से और वापस कभी मत आना, इतना बेकार केक कौन बनाता है आखिर में। और राहुल को वहाँ से निकाल देता है। राहुल निकलने के लिए तैयार नहीं होता, वो आखिर जाएगा, लेकिन राहुल को निकाल देता है। राहुल अकेले सड़क पे इधर उधर टहल रहा था। उसने सोचा क्यों ना अपने पुराने वाले सेठ की दुकान पे जाए और वहाँ पे जाकर वो सेठ से कहता है कृपया मुझे काम दे दो। लेकिन सेठ उसे काम नहीं देता, कहता है तुम तो बड़ी शान से यह दुकान छोड़ कर गए थे, अब मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें पुलिस बुलवाऊंगा। और इसीलिए सुनकर वह वहाँ से चला जाता है और वह अब इधर उधर बेरोजगार बनकर टहल रहा होता है। इसीलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला।